जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से युद्ध की रणनीति भारत तैयार करता है। और यही वजह है कि अब तक के इतिहास में पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी कि पाकिस्तान समझ ले कि गीदड़ भभकी से काम होने वाला नहीं। जिस तरीके की कायराना हरकत उसने की है उसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। जब युद्ध हुआ है इतिहास गवाह है कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरीके से धूल चटाई है। देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि उन्होंने सेनाओं को छूट दे दी है, तारीख उन्हें तय करनी है। मैं आपको बंकर की तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से बंकर तैयार हैं और इनके जरिए जो निशाना लगाती हैं सेनाएं उनको आप समझ सकते हैं। ये बंकर की आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन ये बंकर कहां बने हुए हैं, किस पोजीशन पर हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए कि उन्हें भारत की जानकारी मिल पाए। तो वो सिर्फ तस्वीर देख लें और समझ लें कि उनके लिए आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं। और भारत ने जब उन्हें जवाब दिया है तो पाकिस्तान किन हालातों में पहुंच गया है, कैसे बट गया है, कैसे कट गया है, उसकी तस्वीरें इतिहास ने हमें दिखाई हैं। और एक तस्वीर ये देख लीजिए कि ये बंकर की तस्वीर है, इसी में रहकर एक बड़ा निशाना लगाने की कोशिश होती है युद्ध के दौरान। तो बंकर को एक मजबूत लोहे के टीनों से बनाया गया है और ये पुराने बंकर बने हुए हैं जो जगह जगह पर इसी तरीके से बनाकर रखे हुए हैं ताकि कोई भी स्थिति हो उससे निपटा जा सके। अगर आप देखेंगे तो लोहे की मोटी चादर है और चारों तरफ इस तरीके से बॉक्स बनाए गए हैं ताकि निशाना लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ऊपर से होने वाली बमबारी से बचने के लिए लोहे की मोटी मोटी चादरों का इस्तेमाल किया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से युद्ध की रणनीति भारत तैयार करता है। और यही वजह है कि अब तक के इतिहास में पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। और सिर्फ ये एक बंकर नहीं है, अगर आप आगे चलेंगे तो और भी बंकर आपको नजर आएंगे। देखिए किस तरीके का माहौल है। सामने अगर आप देखेंगे तो एक और बंकर आपको यहाँ नजर आ जाएगा और इन्हीं बंकरों का सहारा लेकर कोशिश की जाती है कि अपने दुश्मन को खत्म किया जा सके। भारत ने हमेशा रणनीति के साथ लड़ाई लड़ी है और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकी है वो भारत पर नहीं चलती। भारत जब भी कोई कदम उठाता है इतनी मजबूती के साथ उठाता है कि उसे पता होता है कि उसे पाकिस्तान जैसे एक कायर देश से लड़ना है। पाकिस्तान हमेशा से पीठ पर वार करता है और भारत सामने से। और उसकी तस्वीर आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रखा हुआ है। इसका एक नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन वो नंबर मैंने अपने हाथों से ढक दिया है। ये नंबर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बंकर की तस्वीर दिखाऊंगा। ये बंकर कहां बने हुए हैं, किस हालात में है, ये नहीं दिखाएंगे। कोशिश यही है कि पाकिस्तान समझ ले कि गीदड़ भभकी से काम होने वाला नहीं है। जिस तरीके की कायराना हरकत उसने की है उसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। कल सुबह तक पाकिस्तानी सेना केवल एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन कर रही थी, लेकिन कल देर रात पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सीज फायर का उल्लंघन किया। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम इस वक्त प्रगवाल सेक्टर में मौजूद है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के समीप है और यहीं पर कल सीज फायर का उल्लंघन किया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई जो लगभग 20 से 25 मिनट तक चली और इसके अलावा भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन याद रखिए कि जब से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद लगातार पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन करती आ रही है। फिर चाहे वो पहले शुरुआत उसने छोटे सेक्टर से की, फिर बड़े सेक्टर्स, फिर एलओसी, फिर अखनूर और अब भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सीज फायर का उल्लंघन किया। तस्वीरों के जरिए हम आपको एक बार बताते हैं कि यहाँ पर प्रगवाल सेक्टर में आप देखिए कि किस तरह से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर आप जाएंगे तो
भारत पाकिस्तान की सीमा है, उस तरफ पाकिस्तान है और यहाँ पर प्रगवाल सेक्टर है जम्मू का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखिए, जब सीज फायर का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होता है तब सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के सिविलियंस को होता है, क्योंकि इनके घर, इनके गांव यहीं पर बसे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर इनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से ये लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, इसमें एक बात तो साफ है कि इसमें कोई लोकल कमांडर का हाथ नहीं है, इसमें ऊपर से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण लगातार सीज फायर उल्लंघन पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना यहाँ पर लगातार पाकिस्तानी सेना को हर सीज फायर उल्लंघन में जवाब दे रही है। दोनों तरफ, चाहे वो LOC हो या फिर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, दोनों ही जगहों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अब देखना होगा आगे आने वाले समय में स्थितियां किस तरह से होती है और आगे भारत क्या कदम उठाता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से युद्ध की रणनीति भारत तैयार करता है। और यही वजह है कि अब तक के इतिहास में पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी कि पाकिस्तान समझ ले कि गीदड़ भभकी से काम होने वाला नहीं। जिस तरीके की कायराना हरकत उसने की है उसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। तब जब युद्ध हुआ है, इतिहास गवाह है कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरीके से धूल चटाई है। देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि उन्होंने सेनाओं को छूट दे दी है, तारीख उन्हें तय करनी है। मैं आपको बंकर की तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से बंकर तैयार हैं और इनके जरिए जो निशाना लगाती हैं सेनाएं, उनको आप समझ सकते हैं। ये बंकर की आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन ये बंकर कहां बने हुए हैं, किस पोजीशन पर हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए कि उन्हें भारत की जानकारी मिल पाए, तो वो सिर्फ तस्वीर देख लें और समझ लें कि उनके लिए आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं। और भारत ने जब उन्हें जवाब दिया है तो पाकिस्तान किन हालातों में पहुंच गया है, कैसे बट गया है, कैसे कट गया है, उसकी तस्वीरें इतिहास ने हमें दिखाई हैं। और एक तस्वीर ये देख लीजिए कि ये बंकर की तस्वीर है, इसी में रहकर एक बड़ा निशाना लगाने की कोशिश होती है युद्ध के दौरान। तो बंकर को एक मजबूत लोहे के टीनों से बनाया गया है और ये पुराने बंकर बने हुए हैं जो जगह जगह पर इसी तरीके से बनाकर रखे हुए हैं ताकि कोई भी स्थिति हो उससे निपटा जा सके। अगर आप देखेंगे तो लोहे की मोटी चादर है और चारों तरफ इस तरीके से बॉक्स बनाए गए हैं ताकि निशाना लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ऊपर से होने वाली बमबारी से बचने के लिए लोहे की मोटी मोटी चादरों का इस्तेमाल किया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से युद्ध की रणनीति भारत तैयार करता है। और यही वजह है कि अब तक के इतिहास में पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। और सिर्फ ये एक बंकर नहीं है, अगर आप आगे चलेंगे तो और भी बंकर आपको नजर आएंगे। देखिए किस तरीके का माहौल है। सामने अगर आप देखेंगे तो एक और बंकर आपको यहाँ नजर आ जाएगा और इन्हीं बंकरों का सहारा लेकर कोशिश की जाती है कि अपने दुश्मन को खत्म किया जा सके। भारत ने हमेशा रणनीति के साथ लड़ाई लड़ी है और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकी है वो भारत पर नहीं चलती। भारत जब भी कोई कदम उठाता है इतनी मजबूती के साथ उठाता है कि उसे पता होता है कि उसे पाकिस्तान जैसे एक कायर देश से लड़ना है। पाकिस्तान हमेशा से पीठ पर वार करता है और भारत सामने से। और उसकी तस्वीर आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रखा हुआ है। इसका एक नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन वो नंबर मैंने अपने हाथों से ढक दिया है। ये नंबर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बंकर की तस्वीर दिखाऊंगा। ये बंकर कहां बने हुए हैं, किस हालात में है, ये नहीं दिखाएंगे। कोशिश यही है कि पाकिस्तान समझ ले कि गीदड़ भभकी से काम होने वाला नहीं है। जिस तरीके की कायराना हरकत उसने की है उसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है।